नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि केदार कश्यप ने सरकार पर निशाना साधा है। सामूहिक आत्महत्या को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 90% लोग नहीं जानते कौन है गृह मंत्री। सरकार अपने हाथ बांधकर बैठी हुई है। प्रदेश में बढ़ रही है सामूहिक आत्महत्या की घटनाएं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर केदार कश्यप ने सरकार पर निशाना साधा है। सामूहिक आत्महत्या को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कहा है कि 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि गृह मंत्री कौन है। सरकार अपने हाथ बांधकर बैठी हुई है। प्रदेश में सामूहिक आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सामूहिक आत्महत्या को लेकर केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 90% से ज्यादा लोग ये नहीं जानते हैं कि गृह मंत्री कौन है। लगातार सामूहिक आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कबीरधाम जिले के पंडारिया विकासखंड में पिछड़ी बैगा आदिवासी जनजाति के कुपोषित बच्चों के लिए सुपोषण आहार अभियान का शुभारंभ किया गया। बता दें कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। ऐसे में आदिवासी बैगाओं के बच्चों को दुर्गम रास्तों की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण उन्हें टोला पारा में ही गरम पका हुआ सुपोषण आहार की व्यवस्था की गई है। मामले पर कलेक्टर जयमिजय महेबे ने बताया कि इस अभियान के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार, रेडी टू ईट और गर्भवती माताएं, शिशुवती माताएं जिन्हें खून की कमी है यानी एनीमिया से बचाव के लिए सुपोषण आहार स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए 7 भवन विहीनी आंगनबाड़ी और 56 जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत आदिवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इससे संबंधित विभाग को सख्त निर्देश जारी किए। जितने भी भवन भी हैं जिले में, वो सबका चिन्ह किया गया और अभी कुछ सैंक्शन दिया गया है और लगातार इसमें कार्य चल रहा है और बाकी भी जितने भी भवन उसको किया जाएगा। ये विशेष रूप से उन जगहों के लिए है जो अभी जो स्कीम जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर पारा मोहल्ला टोला है, वो काफी दूर है, दूरस्थ क्षेत्र में है। ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है और जिनको आंगन दूरी होने के कारण जाने में कठिनाई होती थी। तो क्योंकि यहाँ का स्कैटर्ड बस्ती है तो यहाँ आवश्यक था। लगभग 60 से 63 ऐसे पारा मोहल्ला टोला है जहाँ पर ये चालू किया गया और ये मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत ये संचालित है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें कि रायपुर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं। ओम माथुर के दौरे को लेकर केदार कश्यप का बयान सामने आया है। बता दें कि 30 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग और बस्तर का दौरा करेंगे। कई बैठकों में सम्मिलित भी होंगे ओम माथुर। साथ ही साथ सभी बूथों की समीक्षा भी करेंगे। ये बयान आया है केदार कश्यप की तरफ से। तो रायपुर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस दौरान दौरे को लेकर केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग और बस्तर का दौरा करेंगे। साथ ही साथ कई बैठकों का हिस्सा भी बनेंगे और सभी बूथों की समीक्षा भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ओम माथुर के दौरे को लेकर केदार कश्यप का बयान सामने आया है और 30 अप्रैल को रायपुर, दुर्ग और बस्तर में दौरे पर रहेंगे। उधर शोरिया के अंबागढ़ चौकी के पास चीचंदो के पास एक बुजुर्ग खून से लथपथ पड़ा हुआ था। व्यक्ति को किसी बाइक सवार ने ठोकर मार दी थी। इस दौरान दौरे से वापस आ रहे विधायक छन्नी साहू ने इस शख्स को देखा और बुजुर्ग को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। साथ ही विधायक ने डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
तो बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद विधायक छन्नी साहू ने उसकी जान बचाई। बता दें कि छुरिया की पूरी घटना है, जहां पर दौरे से वापस लौट रहे विधायक छन्नी साहू ने एक बुजुर्ग को खून से लथपथ अवस्था में देखा, जिसके बाद उन्होंने अपने काफिले को रुकवाकर बुजुर्ग की मदद की, उसे अस्पताल पहुंचाया। साथ ही साथ डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं खुज्जी विधानसभा के गांव बहोरन भेरी में नंदी बैल के निधन के बाद ग्रामवासियों ने उसकी अंतिम विदाई की। इस दौरान गांव की महिलाओं ने पूजा अर्चना की और नंदी बैल का गौठान में विधि विधान से ग्रामीणों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जहां पर नंदी बैल का ग्रामीणों ने बड़े ही विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। भारी मात्रा में जनसैलाब देखने को मिला। बता दें कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये छुरिया की है, जहां पर नंदी बैल का ग्रामीणों ने विधिवत अंतिम संस्कार किया। गांव की महिलाओं ने पूजा अर्चना कर बैल का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। उधर खैरागढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर के दिशा निर्देश पर मतदान दलों के गठन के लिए कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए बैठक हुई, जिसमें कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण में संस्थान द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिका शामिल हुए। मामले पर केसीजी कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन कार्य को गंभीरतापूर्वक करेंगे और सभी कर्मचारियों का डेटाबेस 30 अप्रैल तक पूरा करा जाएगा। साथ ही कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक विभाग अधिकारी कर्मचारियों का डेटा एंट्री अपने ही कार्यालय में किया जाएगा। उधर खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पांगारी के आश्रित ग्राम पथरे में ग्रामीणों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए विधायक छन्नी साहू का ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक साहू ने यहां अलग अलग कार्यक्रमों के बीच कुर्मी समाज के सामुदायिक भवन और साहू समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। यहां आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती भी मनाई गई। विधायक की मौजूदगी में दर्जनों नागरिकों ने यहां कांग्रेस की सदस्यता का भी ग्रहण किया। साथ ही गुडरदेही में उन्होंने बूढ़ा देव मंदिर के पास 4 लाख की लागत से स्वीकृति भवन की भूमि पूजन भी किया। इस दौरान कार्यक्रमों में विधायक छन्नी साहू ने कहा कि हर समाज व व्यक्ति को आज जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो हमारे संविधान की ही देन है। हर वर्ग, हर व्यक्ति को समान अवसर और समाज में उचित स्थान देने का कार्य संविधान करता है। गांव में हर वर्ग, हर समाज के लोग निवास करते हैं, जिनके बीच आपसी सामंजस्य ही ग्रामीणों की पहचान होती है। गांव में इस तरह के सभी समाज द्वारा आपसी सामंजस्य से इस तरह के आयोजन वाकई अनुकरणीय है, जिसमें सभी व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं राजनांदगांव से, जहां पर प्रसव के दौरान नवजात की मौत होने पर परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्टेशन पारा निवासी अतुल यदू और उनकी पत्नी लेखा यदू ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था में चिकित्सा परामर्श और जांच
कुमुद मेमोरियल अस्पताल में कराई गई। अतुल ने बताया कि उसने 24 नवंबर को अपनी पत्नी को प्रसव के लिए भर्ती कराया था, लेकिन जब रात में प्रसव पीड़ा हुई तो आरोपी डॉक्टर सुरभि किसी पार्टी में गई हुई थी और प्रसव के समय तक आने की बात कही गई। इधर डॉक्टर सुरभि के पीडियाट्रिशियन भाई ने पीड़िता का प्रसव कराया। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण पीड़िता का ज्यादा खून बह गया। साथ ही स्टाफ ने परिवार को गलत जानकारी देते हुए कहा कि नवजात को वेंटिलेटर में डाल दिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मां की हालत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद मां और नवजात को दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, जहां नवजात की मौत हो गई। साथ ही मां की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कर उसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी। पीड़ित परिवार ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का है, जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई है। उसके बाद जो है माता की स्थिति इतनी कमजोर थी, इतनी नाजुक स्थिति थी कि रामकृष्ण में उनका यूट्रस रिमूव करके उनको बचाया जा सका। यूट्रस तो रिमूव हो गया, जान तो बच गई, लेकिन अब आने वाले समय पर उनको संतान उत्पत्ति का कोई अभी रास्ता नहीं है। और ये सारा जो दंश है, ये सारा जो नारकी स्थिति में जो परिवार को लाया गया है, ये 2 डॉक्टर इसमें जिम्मेदार हैं, डॉक्टर सुरभि मोहबे, सौरभ मोहबे, जिन्होंने लापरवाही ढंग से इस चीजों को हैंडल बिल्कुल भी नहीं किया। इस वजह से ये सारा चीज हुआ है। जी, मैं लेखा यदू जब मैं हॉस्पिटल गई थी सुरभि मोहबे के पास, तो वही प्रसव पीड़ा में लापरवाही हुई, मेरा बच्चा नहीं बच सका, मेरा यूट्रस भी रिमूव हो गया, तो मेरे को अभी फ्यूचर में कोई संतान का योग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो चीज मैं फेस की, वो कोई और फेस ना करे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उन पे कार्रवाई हो। सौरभ सुरभि दोनों का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, हॉस्पिटल सील होना चाहिए। 24 नवंबर को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। क्या हुआ? जी, मैं जब मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई थी, तो मेरे को मैम बोली कि आप एडमिट हो जाइए, आज आपका प्रसव करा देंगे हम। फिर मुझे पेन नहीं हो रहा था, तो मुझे आर्टिफिशियल पेन देके 2 बार आर्टिफिशियल पेन दिया गया और मुझे एडमिट कराया गया। जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तब मेरे पूछने पर कि मैडम कहाँ है, बोला गया कि मैडम नहीं है। वहीं पांडादा में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के मुख्य अतिथि के रूप में समापन हुआ। कार्यक्रम में भुवनेश्वर बघेल, विधायक की पत्नी मधु बघेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती महोबिया भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न महिला समूहों के माध्यम से बेहतरीन कार्यक्रम और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने वाली सक्रिय महिलाओं का सम्मान किया गया। आरती महेबिया ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बेहतर कार्य कर रही महिलाओं का उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बीच छत्तीसगढ़ संगीत के साथ रंगारंग नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डोंगरगढ़ विधायक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांडादाह, माटीपार, इटार और बैगाटोला, चगुर्दा, टिमेरी, गाड़ाघाट, गातापारा जंगल, संकरा और आसपास के क्षेत्र की समूह की सभी महिलाएं भारी संख्या में शामिल हुई। तो महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पांडादा की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष आरती भी मौजूद रहीं, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम नृत्य का आयोजन भी किया गया था। उधर शुरियानगर में अचानक आसमान में बादल छाने लगे हैं। मौसम अचानक से खराब होने लगा है। नगर समेत आसपास के क्षेत्र में आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ मौसम एकदम से सुहावना हो गया। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। साथ ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो छुरिया में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है, जहां पर आसमान में काले बादल छाए हुए नजर आए और जिसके चलते गर्मी से भी लोगों को निजात मिली है।
वहीं पाक रमजान माह के बाद मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व ईद उल फितर मनाया गया। ईद पर्व को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह का माहौल है। ईद के मौके पर सभी ने खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और अमन चैन की, साथ ही साथ भाईचारे की दुआ मांगी। इस अवसर पर ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले लगकर बधाइयां दी और कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूम के कब्रों पर फतिया दारूद पेश किया। तो मुस्लिम समुदाय की ओर से बड़े ही खुशहाली पूर्वक ईद का त्योहार मनाया गया, जहां पर सभी लोगों ने एक दूसरों को गले लगाकर इस त्योहार को मनाया। खासा उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय ने ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। ईदगाह में भी भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर सुबह की नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्षय तृतीया के मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार अक्षय तृतीया के अवसर पर अतिथिहार माटी पूजा की गई। अक्षय तृतीया के मौके पर सीएम रायपुर पहुंचे, जहां पर माटी पूजा का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी में सीएम पहुंचे और इस त्योहार को मनाया। बता दें कि प्रदेश में प्रमुख त्योहारों में से एक है माटी पूजा, जिसमें सीएम ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्षय तृतीया के दिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, अतिथिहार माटी पूजा की। इस बार भी सीएम भूपेश बघेल का एक नया अंदाज देखने को मिला। ठाठ छत्तीसगढ़िया रूप, सिर में छत्तीसगढ़िया गमछा बांधे हुए ट्रैक्टर चलाते हुए खेत में नगर जोतते हुए नजर आए। उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशहाल जीवन, बेहतर फसल की कामना की। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मूल व्यवसाय है और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और हमारे अन्नदाताओं ने, किसानों ने खूब मेहनत करके अपनी आय में वृद्धि की, फसल खेती में वृद्धि की, फसल के उत्पादन में वृद्धि की। और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पूजा करके अक्षय पात्र से बीज निकाल के धरती में छिड़के हैं और धरती माता से प्रार्थना हम लोगों ने की है कि आने वाले वर्ष में फसल अच्छी हो। अच्छा, के दिन हर कोई जो है अपनी आज के दिन जो भी मन्नत मांगता है अच्छा नहीं होता। आप अपने आप के लिए क्या मन्नत मांगते हैं? मन्नत यही है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों में रौनक देखी गई। ईद के मौके पर ईदगाह भाटा इलाके में स्थित बड़ी ईदगाह में नमाज अदा की। इस दौरान मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यहां पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। सीएम के अलावा रायपुर महापौर एजाज ढेबर, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा, निगम सभापति प्रमोद दुबे समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे।
वहीं सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां पर 70 से 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। इन 4 सालों में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में खासकर आदिवासी अंचलों में कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य निर्धारित किया और उसकी खरीदी की व्यवस्था भी की गई है। सीएम ने कहा कि बस्तर की कॉफी अब काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, हम उसकी मांग की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में पहले किसान मिर्ची की तुड़ाई के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाया करते थे, अब किसान खुद ही बस्तर में मिर्ची की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां पर 80% लोग कृषि पर आधारित हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।